अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाजिद पर आवाज़ कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की स्पोर्ट्स ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली पहले बात करेंगे पीएसएल की जो ट्रॉफ़ी है वो इनवैलिड हो चुकी है, और उसके बाद हम बात करेंगे जनाब हफीज़ ने बाबर आजम पर एक दफ़ा फिर बड़ा कड़ी तनकीद की है, उस पर बात करेंगे। नंबर 3 हम बात करेंगे हैदर अली ने बता दिया है कि मुझे क्या इशू था जिसकी वजह से मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, उस पर बात करेंगे। नंबर 4 हम बात करेंगे उमर अकमल पे, जिसने बड़ी स्टेटमेंट दी है और शिकवा भी किया है, और उसके बाद अपने बेटे के बारे में एक बड़ा बयान दिया है उमर अकमल ने, वो हम तफसील से बात करेंगे। उसके बाद इंजी भाई ने आईपीएल को लेकर एक बड़ी बात कह दी है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इमाद वसीम ने पाकिस्तान टीम पर जो अब T20 की टीम बनी है उसको एक मशवरा दिया है। और उसके बाद नंबर 7 में हम बात करेंगे मिकी आर्थर ने जो पाकिस्तान टीम के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद नंबर 8 पे अगर बात करेंगे तो वो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। आपको पता है कि 16 तारीख से पहला T20 मैच शुरू हो रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है, उस पर बात करेंगे। और आखिर पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो 100 लीग्स में अनसॉल्व क्यों रहे, क्या रीज़न थी उसकी, सबसे बड़ी रीज़न क्या थी, वो हम तफसील से बात करेंगे। तो आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि तमाम वीडियो जो है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की जो ट्रॉफ़ी थी वो अनवैलिड हुई है, तो उस हवाले से जो सीन क्रिएट किया गया है, तो जिस तरीके से हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसको बॉक्स में डाल के कराची के एक समंदर में फेंका गया, उसके बाद एक रेड बुल के बंदे को जनाब डाइव करवाएगी और वो नीचे से जाकर उठा के लेके आता है, तो उसको जनाब वो एक बॉट में रख के, बड़ी सी बॉट में रख के, उसके बाद सरफराज वगैरह भी होते हैं उधर, तो उसको जनाब उसकी नुमाइश की जाती है। तो ये मुझे सीन कुछ अजीब सा लगा है कि आप अब कौन सी यानी कि दुनिया में रह रहे हैं। ये वो सीन होते हैं कि जब किसी पुराने ज़माने की ये बातें जो होती थी ना, उस वक्त ये सीन क्रिएट किए जाते थे। भी कोई बंदा जो है वो दरिया में गया, वहाँ से उसको बॉक्स मिला, बॉक्स में बड़ा ख़जाना था, इस तरह की स्टोरी क्रिएट की है। बल्कि हमें, अगर आपने इस ट्रॉफ़ी को यादगार बनाना था तो आपने इसको और किसी और तरीके से इसको जो है अनवैलिड करवाना था। तो मेरे ख्याल में मुझे तो बिल्कुल भी ये सीन अच्छा नहीं लगा। और जहाँ तक उसको ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया, रेड बुल के बंदे को उस जो है समंदर में डाइव करवाया गया, तो उसके बाद इस ट्रॉफ़ी का लुमिनेरा उनका नाम भी रखा हुआ है। तो ये सारा जो है, मुझे तो ये लगा जो पीछे की तहाई में किसी पुरानी फिल्म का जो सीन है वो पीसीबी चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, और उसके बाद जो डायरेक्टर हैं पीसीबी, उन्होंने देख लिया होगा, तो सोचा जनाब हमने इसी तरीके से जो है वो पीएसएल की ट्रॉफ़ी का जो सीन करते हैं। खैर, अपडेट करना चाहिए था, अपडेट का ज़माना है, अच्छे तरीके से जो है वो इस चीज़ को इसकी रूनमाई करते तो ज़्यादा मज़ा आना था। उसके बाद आज की इस वीडियो में दूसरी बात हम करेंगे हफीज़। आज बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने बाबर पे। उन्होंने कहा कि सीना कंट्री में इस बंदे का एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है, और इसने कौन सा मैच अपनी बैटिंग से जितवाया है, कम से कम वो हमें बताए तो सही कि ये मैच मैंने अपनी बैटिंग से जितवाया है। सिवाय वो 2019 में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था जिसमें 100 करके जीता, उसके अलावा उन्होंने तो कोई मैच ही नहीं है इनका। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है। उन्होंने कहा जी हमने बिला वजह नाम की इनको किंग रखा हुआ है, तो ये किंग शिंग नहीं है। किंग अगर आपने देखा है तो वो जस्ट विराट कोहली, ये लफ्ज़ उस पर सूट करता है। उसने दुनिया की हर मुल्क में और दुनिया के हर टीम के ख़िलाफ़ जो उन्होंने सेंचुरी की है, और तकरीबन 8000 रन उसने किए हैं सिर्फ़ और सिर्फ चेज़ करते हुए, तो उसको किंग कहा जा सकता है। अदरवाइज़ उन्होंने कहा जी बाबर के बारे में, बाबर को किंग कहना ज़्यादती है, लफ्ज़ किंग के साथ ज़्यादती है। तो उनकी बात भी ठीक है, जब हमने अपनी फिटनेस पे तवज्जो नहीं देनी, हमने टीम से जहाँ पर हमें एज ए बैट्समैन रोल अदा करना चाहिए था, वहाँ पर हम कैप्टन जो है एज ए कैप्टन वो रोल अदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए था। पाकिस्तान टीम का उन्होंने कहा अल्लाह ही हाफिज़ है, और ये भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पीसीबी को चाहिए जो भी मैनेजमेंट है उसको 2 से 3 साल दें, उसको उसका टाइम पीरियड दें, ताकि उसमें अपना पूरा एक स्केच वो तैयार करे, मैंने कैसे कैसे कौन कौन से लड़के पिक करने हैं, मैंने कैसे उनसे वर्क लेना है, तो उसके बाद जनाब जाके वो है अब उसकी टीम सेट होगी। आप तो ऐसे यकीन करेंगे एक जेब से चीज़ निकाली दूसरी जेब में डाल ली, ऐसे आप सिलेक्टर्स को चेंज करते हैं, ऐसे आप कोचेस को चेंज करते हैं, तो फिर आप उम्मीदें रखते हैं पाकिस्तान टीम से बड़ी बड़ी। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं है। सबसे पहले जो अपना आपका क्राइटेरिया है वो ही गलत है, उसको सही करें। अगर वो ठीक होगा तो आपके तमाम मैटर्स जो हैं वो सही हो सकते हैं। तो उसके बाद हैदर अली, तो हैदर अली के बारे में ये बातें हो रही थी कि हैदर अली से इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया भी आप तो पीसीबी चेयरमैन के साथ थे जब मीटिंग हुई थी, बुलाया था एनसीए में, सारे यंगस्टर थे, आप तो उसमें थे, फिर आपको दौरा न्यूजीलैंड के लिए पिक क्यों नहीं किया गया? आप टीम की ज़रूरत है, आपकी डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपकी बांग्लादेशी प्रीमियर लीग में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बावजूद आपको सेलेक्ट नहीं किया गया, क्या रीज़न थी? तो उन्होंने कहा जी मेरे हाथ की इंजरी थी जिसकी वजह से मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि सिलेक्टर्स ने मुझसे बात की है, मुझसे पूछा है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, आप हमारे माइंड में, हम आपको कंसीडर करना चाहते हैं T20 फॉर्मेट में। तो उन्होंने कहा मेरे हाथ की इंजरी थी जिसकी वजह से मैंने पीसीबी को बता दिया था, पीसीबी ने खुद मुझसे रब्ता किया था और मेरी इंजरी की वजह से मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया।
उसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं उमर अकमल। उमर अकमल ने बड़ा शिफा किया जी, जो पीसीबी चेयरमैन साहब का, उनका जो पीए साहब हैं वो मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। हमेशा उमर अकमल का यही फड्डा रहा है, कभी वो नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, कभी चेयरमैन कौन से मिल रहे हैं, कभी वो क्या शिकवे करते हैं। इतना अच्छा प्लेयर था, इतना अच्छा प्लेयर था, यकीन करें कि इसने अपनी हरकतों की वजह से अपनी क्रिकेट को ज़ाया किया है। आए दिन ये स्टाइलिश, कभी देवदास बना होता है, टिकटॉक बना रहा होता है, कभी क्या इनके स्कैंडल्स। मेरे ख्याल में इतना टैलेंट होने के बाद आप लोग को ऐसी चीज़ें जेब देती नहीं है कि आप ऐसे करें। फिर आपने टीवी शो पे बैठे हुए ये बात भी कर दी है, आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अभी मेरी 3 से 4 साल की क्रिकेट बाकी है। फिर आप टीवी शो पे बैठ के कहते हैं जी कि मेरा बेटा है, उसको क्रिकेट का बड़ा शौक है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेले। ये क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं इसे यही कहूँगा कि अनएजुकेशनल माइंड है। मतलब हम पढ़े लिखे होते तो फिर शायद इस तरह की थिंकिंग हमारी नहीं होती। जो अपनी ज़्यादतियाँ थी उनको डिफ़ाइन करते, उनके बारे में बताते, ये अच्छी बात थी। ये नहीं कि मेरा बेटा क्रिकेट का बड़ा शौकीन है और मैं नहीं चाहूँगा कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेले। तो आप अपने कैरियर के खुद जिम्मेदार हैं, ना कि आपकी जो है परफॉर्मेंस है और आपकी जो हरकतें थी वही आपकी जो आपके गले पड़ी हैं, जिसकी वजह से आप क्रिकेट से फारग हो गए। उसके बाद नंबर 5 पे बात करते हैं। इंजी भाई ने आईपीएल के बारे में कहा है कि पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड है ना, वो एक तहिया कर लें कि भाई आईपीएल इंडिया का कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो आके किसी लीग में खेलता हो। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के भी खेलते हैं, इंग्लैंड के भी खेलते हैं, न्यूजीलैंड, पूरी दुनिया के प्लेयर जो हैं वो आईपीएल में खेलते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हाई होना है। तो उन्होंने कहा नहीं, तमाम टीमें जो हैं वो बाईकाट करें, अगर ये हमारी तरफ लीग्स खेलने नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। मतलब इतनी पावर नहीं है। आपको पता है इंजी भाई के जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पैसे के मामले में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। और उनकी फ्रेंचाइजीज जो हैं, अभी आपने शायद जो 100 लीग का ड्रॉफ देखा है जिसमें पाकिस्तान प्लेयर को अनसोल्ड रखा गया है, उसकी भी सबसे बड़ी रीज़न यही थी, जो फ्रेंचाइजीज थी वो इंडिया की थी। और आपको पता है कि वो बहुत सारे जो क्लैशेज हैं पाकिस्तान टीम के साथ, उन्होंने कहा जी हमने नहीं रखना। तो कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिनको जनाब उनकी सोच से ज़्यादा पैसा दिया जाता है। आपको शायद याद हो पिछले आईपीएल में जनाब मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को जो आईपीएल की इनामी रकम थी उससे ज़्यादा में ख़रीदा गया था, तकरीबन 22 23 से 24 25 करोड़ में ख़रीदा गया था। तो ऐसे नहीं है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनकी फ्रेंचाइजीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपका आइडिया मेरे ख्याल फेक है, इतनी जरूरत कोई भी नहीं करेगा। उसके बाद इमाद वसीम ने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप लोगों ने आप चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आए तो आप इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, न्यूजीलैंड को देखें, इनको देख के तेज़ क्रिकेट खेलें और उसमें इंटेंट अपना दिखाएं और फिर जाके हमारी क्रिकेट जो है वो अपर लेवल पे जाएगी। कुछ ऐसे थे जिनको ये बात बुरी भी लगी है, लेकिन बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। आप लोगों के पास वही टिप 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 करने वाले जो रिजवान बाबर, असल मैं कहूँगा कि रिजवान ने बाबर की क्रिकेट भी दबा की है टिप टिप खेलते हुए। तो मेरे ख्याल में कभी बाबर को उनके नंबर पे नहीं खेलने दिया, कभी क्या, और हमेशा उसको कुर्बानी का बकरा इन्होंने बनाई रखा था और उसकी भी क्रिकेट ख़राब की और अपनी भी ख़राब की है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा मशवरा था। उसके बाद नंबर 7 पे जनाब मिकी आर्थर ने जनाब कल कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक जंगल है, ये वर्ड यूज़ किया है। और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो हेटर्स भी हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने जंगल क्यों कहा। भाई आपकी टीम का हाल यही है, जो सच है उन्होंने बोलना है। गोरा आपको झूठ नहीं बोलता हुआ नजर आएगा, सच ही बोलता हुआ नजर आएगा। उन्होंने आपको सही बात कही है कि आप लोगों के पता नहीं लगता कब आप किसी प्लेयर को उठा के बाहर फेंक दें, कब किसी सिलेक्टर्स को उठा के फेंक दें, कभी आप किसी बड़े कोच को जो आपको खुदा खुदा करके मिल गया तो आप उसको घर भी जवा देते हैं। तो आप लोगों का हाल जंगल से कम नहीं है, ये उनकी बात 100% ठीक है। आपका क्रिकेट बोर्ड चलाने वाला एक सियासतदान है, ये क्या एक रियलिटी है? ये क्रिकेट को सही करने वाला बंदा है? ऐसा नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल में मिकी आर्थर ने बिल्कुल ठीक बात की है। 8 नंबर पे बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। कल उन्होंने पूरा दिन आराम किया और आज 3 बजे जो हम जब सैरी कर रहे थे उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग जो अपना सेशन था वो स्टार्ट करना था। आज प्रैक्टिस करेंगे सारा दिन, तो उसके बाद फिर 16 तारीख को मैच भी है। आपको पता है कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो ट्रॉफी है उसकी रूनमाई की गई और मज़े की बात ये है ना तो पाकिस्तान का कप्तान गया है और ना ही न्यूजीलैंड का कप्तान गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो मोहम्मद हारिस गए हैं उस ट्रॉफ़ी की रूनमाई के लिए, और जो न्यूजीलैंड से वो सऊदी गए हैं। तो ये दोनों प्लेयर थे, दोनों कैप्टन नहीं थे, तो इन्होंने जाकर ट्रॉफ़ी की जो है रूनमाई की है। तो खैर आज ट्रेनिंग सेशन के बाद इंशाल्लाह फिर उसके बाद रेस्ट भी होगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैच जब होगा पहले उसमें देखते हैं कैसी परफॉर्मेंसेस की होती हैं। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि वाई पाकिस्तान प्लेयर्स अनसोल्ड इन 100 लीग्स। 100 लीग्स में पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो अनसोल्ड क्यों गए हैं? सबसे बड़ी रीज़न आपको मैं बता देता हूँ कि इंग्लैंड जी ये टूर्नामेंट करवा रहा है, वही करवाता है, और उसमें इस दफ़ा जो उनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं
उसमें जो है 4 इंडियन के जो टॉप थे ना बिजनेसमैन, उन्होंने इन्वेस्ट किया था फ्रेंचाइजीज, उन्होंने इन्वेस्टिंग थी उनकी, जिसकी बिना पर पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा हीटर है, पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा जेलसपन है। तो उसके साथ एक सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि उनको पिक नहीं किया गया। किसी भी 45 प्लेयर थे पाकिस्तान के आई थिंक, जिनमें से किसी एक प्लेयर को भी नहीं पिक किया गया। लास्ट में आपको पता है कि मोहम्मद आमिर भी थे, इमाद वसीम भी थे, शादाब थे, हारिस रऊफ थे, शाहीन थे। इस दफ़ा 46 प्लेयर ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन किसी भी प्लेयर को पिक नहीं किया। एक रीज़न ये इंडियन फ्रेंचाइजीज, हालांकि इंग्लैंड जो डायरेक्टर थे 100 लीग्स, उसने कहा था अभी कि इंडियन के जो फ्रेंचाइजीज इधर ऐड हुए हैं उससे पाकिस्तान को कोई इशू नहीं बनेगा। और पाकिस्तान को पहले ही पता है कि इनको बहुत ज़्यादा जेलसपन है कि जिस तरह के वो IPL में नहीं खेलने देते, तो इधर भी उनका माइंड यही है। तो उन्होंने कहा भी नहीं, ऐसे हम उनको पिक नहीं करेंगे, और किसी ने भी पिक नहीं किया और नहीं खिलाया। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात थी कि इनको ना पिक करने की, वो थी इनकी परफॉर्मेंसेस और इनकी फ़िटनेस। आपको पता है कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से जितनी गंदी इनकी फ़िटनेस है, उतनी गंदी इनके क्रिकेट भी है। तो मेरे ख्याल गोरे इतने पागल नहीं है कि आपको जो है वो गुजारे के तौर पर आपको टीम में रख लें, नहीं, वो चाहते हैं कि पूरा प्लेयर खेले। तो आपको पता हो शायद कि अफ़गानिस्तान के नूर अहमद और बड़ी भारी अमाउंट में वो बिके हैं। तो पाकिस्तान के जो है प्लेयर, उनके साथ कुछ जेलसपन भी था और कुछ उनकी फ़िटनेस थी, तो इसकी वजह से उनको जो है वो द 100 लीग्स में पिक नहीं किया गया। तो अगर फिटनेस आप लोगों की ऐसे रहेगी और आप लोगों में कोई इंटेंट नहीं होगा, तो कोई भी आपको ख़रीदेगा नहीं। मुझे तो डर है कि कहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी आप लोगों को बंदा पिक ना करे, तो फिर आप लोगों को पल्ले क्या रह जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि अपनी फ़िटनेस पे और क्रिकेट को एक जो है वो अपना प्रोफेशन समझें कि ये एक हमारा प्रोफेशन है, हमने इसी के साथ ही चलना है। और ये तब पॉसिबल है जब आपकी फ़िटनेस अच्छी होगी और आपकी गेम में इंटेंट नज़र आएगा, तो फिर जाके लोग आपसे मुतासर होंगे और आपको अपनी टीम में रखेंगे। यकीन करेंगे आप लोगों की तो ज़रा जितनी भी वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान के टेप बॉल के जितने प्लेयर हैं ना, वो जिस मर्जी लीग्स में बाहर में खिला दें, अगर भाग के लेंगे उसको। तैमूर मिर्ज़ा हो गए, उसके बाद खुरम चकवाल हो गए, मुजम्मल कामोकी हो गए, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको वो भाग के लें। क्यों? कि उनकी गेम अवेयरनेस बड़ी है, गेम उनकी बहुत है। और जब बंदे में इंटेंट होता है, गेम अच्छा होता है, तो पूरी दुनिया जो है उसके लिए जो है वो उसको पिक करने के लिए होती है। टेप बॉल के तैमूर मिर्ज़ा और ये पाकिस्तान के जो टेप बॉल के स्टार हैं, इनकी 5-5 6-6 साल की ऑलरेडी पहले बुकिंग हुई होती है और इन्होंने खेलना होता है। और ये पाकिस्तान के सुपरस्टार है जो पाकिस्तान को जो इतनी बड़ी कैटेगरी पे आकर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये हाल है। तो मेरे ख्याल में इनको होश के नाखन लेने चाहिए और अपनी फिटनेस में काम करना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की तमाम टॉप न्यूज़ जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन, और अपना कोई भी सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ताकि डे बाय डे मैं अपनी जो वीडियोज़ को उसको इम्प्रूव करूँ और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो है और अच्छी से अच्छी अपडेट जो तेज़ तरीन है वो आपके लिए लेके आ सकूँ। अल्लाह हाफिज़।